इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ISBR बैंगलोर के बारे में। बैंगलोर जो कि सिलिकॉन वैली कहलाती है इंडिया की, बहुत सारे स्टूडेंट्स ड्रीम करते हैं वहां से जाके MBA या PGDM करने का। कॉलेजेस तो बहुत सारे हैं, बट इस कॉलेज के बारे में क्या सही में हमें जाना चाहिए? बहुत सारे कोर्सेज कराता है, इंटरनेशनल अच्छा है, नेशनल अच्छा है, एवरेज पैकेज जो क्लेम कर रहे हैं क्या उतना है? ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। So hi, my name is Arshika and you're watching MBA with Arshika, and in this video I'm going to talk about ISBR Bangalore, which is located in Silicon Valley of India। 1990 का ये कॉलेज है, ऑलमोस्ट मतलब 30-31 साल पुराना कॉलेज है। अब आप कहोगे कि क्या ये मैटर करता है कि कोई कॉलेज कितना पुराना है? हाँ, मैटर करता है कि कोई कॉलेज कितना पुराना है, बिकॉज अगर वो इतने टाइम तक सस्टेन कर रहे हैं इंडस्ट्री में, सो इट हैज अ रीजन। बट इट इज नॉट लाइक कि अगर कॉलेज पुराना है तो वो बहुत अच्छा होगा, राइट? क्योंकि मैंने कई तरह के कॉलेजेस देखे हैं जो बहुत बाद में स्टैब्लिश हुए हैं, उनके प्लेसमेंट्स कंपैरेटिवली बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस जो कि 40-50 साल पुराने हैं उनसे ज्यादा हैं और इन रियलिटी ज्यादा हैं। अगर हम इस कॉलेज की बात करें, इट्स अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन व्हिच इज लोकेटेड इन बैंगलोर। ये कॉलेज जो है बैंगलोर एजुकेशनल ट्रस्ट ने स्टार्ट किया था 1990 में। AICTE अप्रूव्ड है, MBA का एक्रेडिटेशन है, राइट? उसके अलावा सारे ही एंट्रेंस एग्जाम एक्सेप्ट करता है टू टेक एडमिशन इनटू दिस कॉलेज। इनका खुद का एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कई सारी स्कॉलरशिप भी ऑफर करता है। रैंकिंग को स्किप करते हुए अगर हम एकेडमिक कोलैबोरेशन की बात करें तो कई सारे कोलैबोरेशन है, दैट इंक्लूड्स यूनिवर्सिटी ऑफ दुबई, न्यूयॉर्क स्टेट यूनिवर्सिटी से कहीं ना कहीं टाई अप है। उसके अलावा IQS बार्सिलोना, ऐसे कई सारे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज ग्लोबली इनके टाई अप है, बिकॉज ये कॉलेज कई सारे इंटरनेशनल एक्सपोजर ऑफर करता है, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम ऑफर करता है। दैट इज गुड। उस पे भी मैं आने वाले वीडियोस में बात करूंगी कि कैसे इंटरनेशनल एक्सपोजर वाले कॉलेजेस सही होते हैं नहीं होते हैं, हम ये भी डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बिकॉज यहाँ पे वी ओनली टॉक अबाउट MBA। सो academic collaboration के बाद industrial collaboration plays a very important role because that helps student to learn practical things either in the form of training, either in the form of internship, right? Because आप कितना ही theoretical पढ़ लें, जब तक आप किसी इंडस्ट्री में किसी कंपनी में जाके काम नहीं करते, you don't get that kind of exposure। तो Bangalore Chamber of Industry and Commerce, Institute of Management Consultant IMCI, National Council for Software Service Companies NASSCOM, right? Service Export Promotion Council, ऐसे कई सारे इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन है। अब इससे कितना इंपैक्ट पड़ता है वैसा कोई डिस्कशन मेरे किसी स्टूडेंट के साथ नहीं हुआ है, एंड दैट इज द रीजन आई विल बी वेरी क्लियर एंड ऑनेस्ट। मतलब ये इट इज देयर ऑन देयर वेबसाइट दैट दीज आर द कोलैबोरेशन, बट किसी स्टूडेंट ने इनका कितना इफेक्ट है ये मुझे नहीं बताया। मूविंग टू द कोर्स एंड फी स्ट्रक्चर, MBA कराता है, PGDM कराता है, PGDM विद इंटरनेशनल स्टडी ट्रिप कराता है, PGDM विद 1 सेमेस्टर अब्रॉड कराता है, एंड ग्लोबल PGDM कराता है। सभी में या तो आप ये सारे एंट्रेंस दे सकते हो या फिर ISBR का एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। वन मोर थिंग, जो भी स्टूडेंट जो एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पाते हैं, if they wanted to get into colleges, they also have their own aptitude test, based on that you can get into the college। Again I'm telling you, हम जब भी किसी कॉलेज में ऑनेस्टली बोल रही हूँ, आई मीन दिस इज वन पीस ऑफ एडवाइस विच आई थिंक आप सभी को रखनी चाहिए, राइट? आप किसी भी कॉलेज का उठा दो, इट इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, इट इज वन ऑफ द टॉप कॉलेज, इट इज वन ऑफ द एक्सीलेंट कॉलेज, इट इज वन अगर एवरी कॉलेज इज वन ऑफ द टॉप कॉलेज, राइट? तो भाई सोचना ही नहीं चाहिए, तुम जाके एडमिशन ले लो। प्रॉब्लम ही यही है कि यू गो टू एन नंबर ऑफ साइट्स, बट हो सकता है अगर वो कॉलेज अच्छा भी है बट इतना अच्छा लिखा हुआ है हर जगह, मतलब कहीं कोई नेगेटिव कमेंट्स ही नहीं है। यू गो ऑन कोरा, राइट? यू फाइंड ऑल दी थिंग्स गुड, इट इज लाइक टॉप कॉलेजेस इन बैंगलोर, इट इज लाइक टॉप कॉलेजेस इन दिल्ली, इट इज लाइक टॉप कॉलेजेस इन पुणे, एवरीबडी इज इन टॉप, देन फिर बॉटम में तो कोई बचेगा ही नहीं। मतलब अगर हर बच्चा 10th में 12th में नंबर 1 पे आने लगे, टॉप में आने लगे, तो भाई सबके पेरेंट्स उनको सर पे चढ़ाएंगे, कहेंगे पूजा आरती करेंगे कि यार मेरे बच्चे ने तो टॉप किया है। बट यहाँ पे ऐसा होता है, हर कॉलेज की वेबसाइट पे, हर कॉलेज के रिव्यू में सिर्फ टॉप एक्सेलेंट ये मिलता है। तो प्लीज जब आप कॉलेज शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, लुक एट रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट,
टॉक टू द स्टूडेंट्स ऑन लिंक्डइन। भले मैं ये वीडियो बना रही हूं, मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूं, बट ये आपकी इन्वेस्टमेंट, आपके करियर का सवाल है। फैकल्टीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज अगेन अगर आपके पास स्किल्स हैं, आप प्लेसमेंट ले लोगे, भले कॉलेज कोई सा भी हो। आई एम टेलिंग इट अगेन करेक्ट। इस जगह पे आई एम विद कॉलेजेस ऑल्सो, बिकॉज होता क्या है कि स्टूडेंट को कॉम स्किल्स पता नहीं है, इंटरपर्सनल स्किल्स पता नहीं है, प्रेजेंटेशन स्किल्स पता नहीं है, और वो चाहता है प्लेसमेंट। सो भाई तुमको भी अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर तुम प्लेसमेंट जा रहे हो, तुम सिर्फ कॉलेज के सर पे जाके बोझ नहीं बन सकते। दो दे आर जस्ट काइंड ऑफ डूइंग मार्केटिंग टू ग्रैब एडमिशंस, बट यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोफाइल का बहुत बड़ा रोल है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी प्रोफाइल के हिसाब से तुम्हें बताया जाए, तो नीचे जो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है उसको फिल करके भी डिटेल्स ले सकते हो। कमिंग बैक टू द वीडियो, बिकॉज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही थी जो तुम्हारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें, राइट, तो 9.13 इज द फीस स्ट्रक्चर फॉर एमबीए। 9.25 लाख पीजीडीएम की है। इंटरनेशनल ट्रिप के साथ 9,95,000 हो सकता है इसमें कुछ और चार्जेस भी हो, या फिर ये इंटरनेशनल ट्रिप माइट कैन बी फॉर अ वीक, राइट। Then 1 year abroad is like 10,15,000, वहां का लिविंग अलग से रहेगा, बिकॉज आई डोंट थिंक सो 10 लाख के अंदर एक सेमेस्टर आप वहां रह सकते हो। ग्लोबल पीजीडीएम 11,15,000 का फीस स्ट्रक्चर है, राइट। अगर हम बात करें तो ये पीजीडीएम जनरल में मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर कर सकते हो। उसके साथ साथ हेल्थ केयर में डेटा साइंस एंड बिजनेस एनालिटिक्स में, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में भी कराता है, जिसमें कई सारे और कॉलेजेस जैसे कि जिम्स गोवा, राइट। बट ये जिम्स गोवा मतलब दोनों को कंपैरिजन नहीं है, बट स्टिल, राइट। सारे एंट्रेंस एग्जाम 9,65,000 इसका फीस स्ट्रक्चर है। 6.25 लाख इनका हेल्थ केयर मैनेजमेंट का है। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का 9.25 लाख का फीस स्ट्रक्चर है। एडमिशन प्रोसेस, कैट, सीमैट, एनमैट, यू हैव टू फिल देयर एप्लीकेशन, राइट। आई थिंक माइट बी इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, आई एम नॉट श्योर, दैट इज द रीजन आई एम सेइंग। आप चाहो तो एक बार उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो नीचे वाले जो फॉर्म है उस पर भी रिक्वेस्ट करके पूछ सकते हो। फाइनल जो सिलेक्शन है वो इनका ऐसे राइटिंग, माइक्रो प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे होता है, ठीक है। अब ऑल दीज कॉलेजेस व्हिच इज देयर इन बैंगलोर, यस दे हैव अ सिलेक्शन क्राइटेरिया, बट इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, राइट। इट्स लाइक 10 में से 7-8 बच्चे आर एबल टू क्रैक दैट इंटरव्यू, क्रैक दैट प्रोसेस, राइट। कुछ कॉलेजेस का 10 में से 6 है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम मुंबई के कॉलेज का डिस्कस कर रहे थे, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल बिजनेस स्कूल, मैंने उस पर वीडियो बनाया है। तो उनका 10 में से 6 है, तो इसका 10 में से 7-8 बच्चे क्लियर कर लेते हैं। 8 स्टूडेंट्स कैन इजीली क्रैक द इंटरव्यूज, राइट। वी कैन नॉट से इट कि इट्स लाइक आईएम्स इंटरव्यूज, बिकॉज उनका इट्स लाइक नेक्स्ट लेवल। तो ये कहीं ना कहीं प्रोसेस होता है। क्लब की बात करें तो दे हैव एंटरप्रेन्योरशिप सेल, पीआर सेल, स्पोर्ट्स, कल्चरल, राइटर्स, कॉर्पोरेट नेटवर्क, एंटरप्रेन्योरशिप, डिसिप्लिनरी सेल्स। नाउ कमिंग टू द प्लेसमेंट व्हिच प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कॉलेज एवरेज क्लेम करता है 7.5 का, मीडियन क्लेम करता है 7.2 का। मेजर सेक्टर्स मार्केटिंग एंड एचआर, कंपनीज में हेक्सावेयर, पीडब्ल्यूसी, डेल। 96% प्लेसमेंट, अगेन आई एम फीलिंग गुड आफ्टर लुकिंग एट इट, बिकॉज 100% नहीं लिखा है। हाईएस्ट पैकेज 11 लाख का है, राइट। सेक्टर्स वाइज भी उन्होंने प्लेसमेंट लेके हैं। अब प्लेसमेंट में थोड़ा सा वेरिएशन है। बैंगलोर बीइंग अ कॉस्टली सिटी, ROI इज समथिंग व्हाट यू नीड टू सी इफ यू आर गेटिंग इनटू दिस कॉलेज। बहुत सारी स्पेशलाइजेशन कराता है, बट आप किस स्पेशलाइजेशन के लिए जा रहे हैं उसके हिसाब से देखना है। मैं हमेशा जब भी किसी कॉलेज के ऊपर बात करती हूँ, मतलब मैं 1-1.5 लाख का तो एवरेज पैकेज कम कर ही लेती हूँ, मतलब कॉलेज कोई सा भी हो। इवन इफ यू टॉक अबाउट टॉप कॉलेजेस, आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग इन IMI एंड कॉलेजेस लाइक 4, वो तक कहते हैं कि एवरेज में फ्लक्चुएशन है। तो ये तो टियर 2 के कॉलेजेस हैं, तो यहाँ पे भी आप 1 से 1.5 लाख कम कर लो, और उसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हो कि रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट कैसा है। लिंक्डइन इज अ वे, अगर आप स्टूडेंट से उसके बाद भी कनेक्ट करना चाहते हो तो नीचे का जो फॉर्म है उसको फिल करके आप स्टूडेंट से भी कनेक्ट कर सकते हो बिफोर गेटिंग इनटू द कॉलेज, राइट। ऑटोमोबाइल, एजुकेशन, हेल्थ केयर, फार्मा, हॉस्पिटैलिटी, HR, ये सारे सेक्टर्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा जहां प्लेसमेंट गया है दैट इज इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस, बैंकिंग, राइट, मार्केटिंग एंड HR, राइट। ये 3 फील्ड्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा प्लेसमेंट गया है, और उसमें भी सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स वर इनटू मार्केटिंग देन इनटू HR। मतलब HR के लिए कॉलेज, वो स्टूडेंट्स जो HR में देख रहे हैं वो इस ऑप्शन को रख सकते हैं, बट व्हाट अदर ऑप्शंस यू हैव, बिकॉज जब आप MBA के लिए कॉलेजेस देखते हो आप कई सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे होते हो। देन मेजर रिक्रूटर ये सारे लिखे हैं, पर
विच इज गुड, राइट। अगर हम बात करें तो डिलॉइट आती है कॉलेज में, कई सारी कंपनीज आती हैं, बैंगलोर का एडवांटेज मिलता है। बट होता क्या है, कई बार पैकेजेस, कई बार प्रोफाइल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं एक स्टूडेंट की बात करूंगी, ही वाज एन इंटर्न इन माय कंपनी, ही गॉट 2 placements, right, when he did his PGDM from a college in Pune। पहला प्लेसमेंट था 6.5 लाख का, राइट, और एक प्लेसमेंट था उसको 5 लाख का। बट उसने 5 लाख का प्लेसमेंट किया बिकॉज उसको वो टाइम्स ग्रुप से मिला था। तो समटाइम प्रोफाइल प्लेज इंपॉर्टेंट रोल की। लेट्स से अगर आपको 7.5 लाख का पैकेज मिल रहा है, बट प्रोफाइल क्या है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है व्हेन यू गेट इनटू द कॉलेज। मैं कई सारी इंपॉर्टेंट टिप्स आपको वीडियो बनाते टाइम देती हूँ, तो प्लीज मेक श्योर कि आप ये सारी चीजें सोच समझ के कॉलेजेस लो। स्कॉलरशिप भी ऑफर करता है, राइट, 50% वेवर इन फर्स्ट ईयर, राइट, मेरिट बेसिस पे। अब इसमें आपकी एलिजिबिलिटी आप देख सकते हो, 9 CGPA, 85 परसेंटाइल, 120 क्लैट, देन ये सारा कहीं ना कहीं है। आप 2 मिनट का मैं पॉज लेती हूँ, आप देख सकते हो अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए, ठीक है। 25% वेवर है, उसके लिए भी क्राइटेरिया ये दिया हुआ है। Then scholarship again, that is 20% waiver in first year tuition fees, sports, national level participations, ठीक है। So these are the scholarship and this was all about this college. I tried my level best to help you out, right? अगर वीडियो पसंद आया है, do let me know। अगर आप चाहते हो मैं कुछ और चीजों को कवर करूं जो मैंने स्किप किया है, वो भी मुझे बताओ, because suggestion and feedback plays important role in everyone's life. And for more such video like this, do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.